दोस्तों, क्या आप डेविड गॉगिंस के बारे में जानते हैं? इन्हें कहा जाता है टफेस्ट मैन अलाइव। हम जिंदगी में बहुत लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ प्लेस आज आपको बताऊंगा कि कैसे डेविड गॉगिंस की जिंदगी से हम लाखों टनों का इंस्पिरेशन ले सकते हैं। डेविड गॉगिंस ने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उनका नाम है दर्ज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उसी के साथ वो है एक अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस रनर, साइक्लिस्ट, और उसी के साथ उन्होंने नेवी सील्स में अपनी ट्रेनिंग पाई है और हेल वीक में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार ट्रेनिंग ली है। लेकिन डेविड गॉगिंस की शुरुआत ऐसी बिल्कुल नहीं हुई थी। उनके बचपन में उन्हें बहुत ही ब्रूटल फादरहुड हैंडल करनी पड़ी थी। उनके पापा बड़े ही सख्त किस्म के इंसान थे। वो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ देते थे, ब्रूटली हैरास करते थे। एक बार डेविड गॉगिंस के फादर ने अपनी वाइफ यानी कि डेविड गॉगिंस की मदर को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे पहुंच गई। उस वक्त जस्ट बिकॉज डेविड ने अपनी माँ को मदद की, उसके लिए उनके फादर ने डेविड को बेल्ट से बहुत बुरी तरीके से मारा था। डेविड के 8 साल के होने तक तो माँ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ सहन की, लेकिन उसके बाद उनसे सहा नहीं गया और वो डेविड को लेकर एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई। डेविड चूंकि एक ब्लैक चाइल्ड थे, उन्हें बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा। वो जब भी स्कूल जाते थे, उनके स्कूल के वाइट कलीग्स उन्हें बहुत ज़्यादा इल ट्रीट करते थे। स्कूल के वाइट किड्स डेविड से कहते थे, तेरी औकात क्या है काले लड़के, तू कैसे हमारे स्कूल में आ सकता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और गरीबी के मार की वजह से डेविड गॉगिंस कभी भी स्कूल और कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे। बचपन से जवानी तक के मेंटल टॉर्चर की वजह से डेविड ने कभी अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दिया और जब वो कॉलेज में गए थे तो उनका वेट हो चुका था 150 किलो। लेकिन एक दिन डेविड को एक टाइप का रेवलेशन हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं कब तक ऐसे जीऊंगा। मैं चाहता हूं कि लोग भी मेरे से अच्छी तरीके से बात करें, मेरे से प्यार करें, मुझे अफेक्शन दिखाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डेविड गॉगिंस अपनी तकलीफों को लेकर जिंदगी भर रोते रहे? बिल्कुल नहीं। एक दिन उन्होंने उठ के ठाना कि मैं अपनी जिंदगी 100% बदल के रहूंगा। डेविड बड़े होने के बाद जॉब सर्च कर रहे थे तो अचानक उनकी नजर पड़ी एक आर्टिकल पे जो था पैरा रेस्क्यू ऑपरेशंस का जॉब। पैरा रेस्क्यू ऑपरेशंस का आखिर जॉब प्रोफाइल क्या होता है? रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करना, डीप सी में से किसी को बाहर निकालना, हेलीकॉप्टर से उतरकर वैली में से किसी को बाहर निकालना। डेविड ने लेकिन इस बात को मन पे ले लिया था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो पैरा रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को जरूर ज्वाइन करेंगे, जिसके लिए चालू हो गई उनकी ट्रेनिंग। उन्होंने डिसाइड किया कि क्राइटेरिया के हिसाब से वो वजन लूज करेंगे। उन्होंने रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइजेस चालू की, अपनी डाइट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और अपनी लाइफस्टाइल को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों के ट्रेनिंग के बाद डेविड ने अपनी कड़ी मेहनत की वजह से अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। उन्होंने ऑलमोस्ट 40 केजीज वेट लॉस कर लिया था और अब वो पहुंचे थे अपनी ट्रेनिंग के फाइनल लेग में, जहां प्राइमरीली वाटर ट्रेनिंग कराई जाती थी। बचपन में अपनी गरीबी की वजह से डेविड गॉगिंस को स्विमिंग की कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, जिसकी वजह से वाटर ट्रेनिंग के दौरान उन्हें काफ़ी हर्डल्स आ रहे थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब हुआ जब उन्हें मालूम पड़ा कि उन्हें सिकल सेल अनीमिया नामक एक बीमारी है। इस बीमारी की वजह से ऐसा बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल था कि ट्रेनिंग के बाद एक्चुअल पैरा रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त उनकी तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो सकती है और जान का खतरा हो सकता है। अपनी स्विमिंग की इनएफिशिएंसी और इस बीमारी के डायग्नोसिस के बाद उन्हें पैरा रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम से निकाल दिया गया। वो था उनकी लाइफ का एक सबसे दुखद इंसिडेंट, जिसके बाद उनकी डाउनफॉल शुरू हो गई, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो। डेविड गॉगिंस की फिटनेस वेंट फॉर अ टॉस। वो मेंटली इतने डाउन हो चुके थे कि उन्होंने पूरी तरीके से अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना छोड़ दिया और उन्होंने 50 किलो का वेट रीगेन कर लिया। अपनी इसी बुरी हालत में से बाहर निकलने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे और जॉब्स किए, जिसमें से एक जॉब था रेस्टोरेंट्स में कॉकरोचों और चूहों को मारना। वो काम करते करते कभी कभी वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे क्योंकि उनके पूरी बॉडी पे सुएज का पानी आ जाता था, कॉकरोचेस, चूहे उनकी बॉडी पर भी आ जाते थे।
दूसरा रेवलेशन उनको तब हुआ जब उन्होंने सोचा मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे ढूंढना है अपना वही पुराना मोटिवेशन। अपनी इसी डिप्रेशन की सिचुएशन में जूझते जूझते जब एक रात को डेविड गॉगिंस टीवी देख रहे थे तो उन्हें दिखा नेवी सील्स का एड। उस एड में कहा जा रहा था कि अगर आप एवरेज से उठ के लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे कम लोग शामिल हो सकते हैं, तो नेवी सील्स को ज़रूर ज्वाइन करिए। डेविड गॉगिंस ने उसी वक्त ठान लिया था कि उनकी अगली और फाइनल मंजिल होगी नेवी सील्स। अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, नेवी सील्स मानी जाती है दुनिया की सबसे टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग। नेवी सील्स के लिए लगता है एक अलग ही लेवल का माइंडसेट, और ये नेवी सील्स की ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का प्रण लिया डेविड गॉगिंस ने। नेवी सील्स की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा टफ होती है दोस्तों कि सिर्फ 20% लोग ही इसे कंप्लीट कर पाते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान डेविड गॉगिंस 2 बार फेल हो गए क्योंकि उन्हें एक बड़ा निमोनिया हो गया था और दूसरी बार उनका घुटना टूट गया था। लेकिन 2 बार ट्रेनिंग में फेल होने के बाद भी उन्होंने नेवी सील से हार नहीं मानी। जो ट्रेनिंग लोग 6 महीने के अंदर ही छोड़ देते हैं, उसी ट्रेनिंग को उन्होंने 3 बार कंप्लीट किया और उसके बाद शुरू हुआ उनकी लाइफ का अपटर्न। नेवी सील्स में एंटर होने के पहले डेविड गॉगिंस का वजन था 150 किलो और अपनी फिटनेस की स्ट्रैटेजी की वजह से वो पहुंच गए थे ट्रेनिंग के बाद 90 केजीज पर। उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। वो नेवी सील्स के ट्रेनर भी बने और वहाँ से रिटायर होने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए कि जिसके बारे में सुन के लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। उसी के साथ उन्होंने जीता अल्ट्रा मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, रेस ऑफ अमेरिका और एक बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन, जो माना जाता है दुनिया का सबसे डिफिकल्ट फुट रेस। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक बार मैराथन करते करते डेविड का हार्ट रेट जब 150 से ऊपर हो गया था तो उन्हें लगा उनके छाती पर दबाव आ रहा है, जिसके इवैल्यूएशन के लिए जब वो डॉक्टर्स के पास पहुंचे तो उन्हें पता पड़ा कि उनके दिल में छेद है और उन्हें एक बीमारी है जिसका नाम है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम पूरी तरीके से शॉक में थी कि एक आदमी जिसके दिल में बचपन से छेद है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल अचीवमेंट्स कैसे हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, डेविड गॉगिंस ने बचपन से लेकर जवानी तक कई चैलेंजेस को फेस किया। उनकी जगह कोई भी और होता तो पूरी तरीके से टूट गया होता, लेकिन जस्ट बिकॉज वो डेविड गॉगिंस थे, उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने आप को रॉक स्टेबल रखकर आगे बढ़ने का ठाना। तो वीडियो को एंड करने से पहले बताना चाहूँगा कि डेविड गॉगिंस के कुछ रूल्स हैं जो अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं और इन रूल्स की मदद से हम क्या सीख सकते हैं। पहला रूल है पुश योरसेल्फ फिजिकली। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब भी हम अपनी फिजिकल स्टैमिना के पीक पे पहुंच जाते हैं तो हमने अपनी बॉडी का सिर्फ 40% स्टैमिना को यूटिलाइज किया होता है, तो देयर इज ह्यूज स्कोप अहेड। उनका दूसरा रूल कहता है अनटैप योर पोटेंशियल। हम सभी के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इस पोटेंशियल को तराशा नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो इस पोटेंशियल को बाहर ला सकते हैं। उनका तीसरा रूल कहता है स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक। जब भी हमें लाइफ में लीक से हटकर कुछ करना होता है और अगर उस टाइम पे हम ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनका अगला रूल कहता है होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। मैक्सिमम लोग लाइफ में प्रॉब्लम्स आने के बाद दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। अगर हमने ये डिसाइड किया कि हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सिर्फ हम अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस एक एटीट्यूड की वजह से हम लाइफ की किसी भी तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा और अनयूजुअल रूल है हैव अ कुकी जार। डेविड गॉगिंस का कहना है वो हमेशा एक कुकी जार रखते हैं जिसमें वो अपने लाइफ के जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको एक पेपर पे लिख के डाल देते हैं। लाइफ में जब भी हमें चैलेंजेस आए तो हमें उसी कुकी जार में से एक अचीवमेंट को उठा के पढ़ लेना चाहिए कि लाइफ के उस डिफिकल्ट सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल किया और कैसे आगे बढ़े। जब भी हम वो चिट खोल के पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा और हम में हिम्मत आ जाएगी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में से बाहर निकलने की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हमने कोशिश की कि डेविड गॉगिंस की पर्सनालिटी को आपके सामने हाईलाइट करें।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही किसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर हम ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टफ को रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करते रहेंगे।